जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर के सिस्टम स्लो होने चालू होते हैं। हमारे सिस्टम में गड़बड़ियां शुरू हो जाती है और हेल्थ का डाउन ट्रेंड चालू हो जाता है। और इसलिए आज हम जानने वाले हैं ऐसे 4 फलों के बारे में जो कि 50 के बाद आपके हेल्थ को मेंटेन रखने में मदद करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और आपको 50 साल के बाद भी स्वस्थ रहने में मदद करेंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा डाइजेशन कमजोर होते जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम होती है। उसके साथ ही आपका हार्ट कमजोर होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, आपके बाकी के ऑर्गन भी वीक होने लगते हैं, आपकी सभी प्रोसेसेस थोड़ी स्लो हो जाती है। तो ऐसे में अगर हम हेल्दी चीजें खा के हमारे हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, हमारे हेल्थ को मदद कर सके, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। और इसमें आपको मदद करेंगे ये 4 फल जो कि आपके हेल्थ को सपोर्ट करके आपको हेल्दी बनाने में मदद करेंगे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो फल आता है उसका नाम है पपया। पपया पपई जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, पूरे साल भर ये फल अवेलेबल रहता है और बहुत सस्ता भी मिलता है। लेकिन इसके गुण जो है वो बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले तो पपया में क्या होता है, पपया में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, पपया में भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। तो विटामिन ए आपकी स्किन को अच्छा बनाता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। उसके साथ ही आपकी आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत ही अच्छा है जो कि पपया में भरपूर मात्रा में होता है। पपया में जो विटामिन सी है वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपका इन्फ्लेमेशन कम करता है। उसके साथ ही पपाया में जो पपाइन नाम का जो केमिकल पाया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है आपकी डाइजेशन के लिए। ये केमिकल आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है, आपके शरीर में डाइजेशन में ये सपोर्ट करता है। और स्लो डाइजेशन ये एक मेन चीज है जो कि बढ़ती उम्र के साथ होने लगती है। बढ़ती उम्र के साथ आपका डाइजेशन स्लो होने लगता है, इसलिए आपको खाना नहीं पचता। इसके साथ ही वजन बढ़ने लगता है। स्लो डाइजेशन की वजह से आपका शुगर हाई होने लगती है। तो इन सब चीजों में पपया आपको मदद करेगा, पपया आपके डाइजेशन को ठीक करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। तो पपया खाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। पपया खाना सभी के लिए लाभदायक है, लेकिन अगर आपकी उम्र स्पेशली 50 साल के ऊपर है तो पपया को आपके खाने में हमेशा इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट नंबर पर जो फल है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है वो है पोमोग्रेनेट या फिर अनार। अनार के छोटे छोटे दाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर के टॉक्सिन्स को नष्ट करते हैं, आपके शरीर में जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको कम करने में मदद करते हैं। उसके साथ ही अनार आपके हार्ट को मदद करता है, आपके हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करता है। अनार की जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है आपके शरीर में से पूरी तरह से इन्फ्लामेशन नष्ट करने में मदद करता है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से ही हमें अलग अलग प्रकार की डिसीजेस होते हैं, जैसे हार्ट की जो बीमारियां है या फिर आर्थराइटिस है। इन सब बीमारियों के पीछे इन्फ्लामेशन एक कारण रहता है। तो अनार आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है, तो आपको इन बीमारियों से वो बचाता है। उसके साथ ही अनार आपके हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद करता है। अनार आपका ब्लड प्रेशर भी कम करने में मदद करता है। तो ये अनार के छोटे छोटे जो दाने हैं वो आपके हार्ट से लेकर आपकी इम्यूनिटी तक, आपके इन्फ्लामेशन घटाने तक सब तरह के फायदे इसमें हैं। तो अनार को भी हमेशा खाने में इस्तेमाल करिए। अनार को आप ऐसे ही खा सकते हैं, अनार के दानों को सैलेड में डालकर खा सकते हैं, उनको कुछ दही में या स्मूदीज में भी डालकर आप खाएंगे तो भी आपको अनार के फायदे बिल्कुल मिलेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फ्रूट है वो विटामिन सी से भरपूर है और उसका नाम है नींबू। नींबू विटामिन सी का पावर हाउस है। विटामिन सी नींबू में भरपूर मात्रा में पूरा भरा हुआ है और विटामिन सी आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, मतलब कि ये आपको हर प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचाता है। उसके साथ ही विटामिन सी आपका सेल डैमेज रिपेयर करने में मदद करता है। तो अगर आपके शरीर में कुछ डैमेज चल रहा है
तो उसको भी विटामिन सी रिपेयर कर सकता है। तो नींबू खाना आपके लिए कितना लाभदायक है। नींबू आपके डाइजेशन को बढ़ाने में मदद करता है, आपके वेट लॉस में मदद करता है। इतना ही नहीं बल्कि नींबू आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। तो ऐसे नींबू के बहुत सारे फायदे हैं। तो आप रोज सुबह 1 कप पानी में नींबू ले सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत आप नींबू पानी से कर सकते हैं, या फिर अपने सब्जियों में या फिर दाल के साथ, किसी भी फूड के साथ अगर आप फ्रेश नींबू का रस डाल के खाते हैं तो आपको नींबू के सारे फायदे मिलेंगे। नींबू को हर रोज अपने खाने में बिल्कुल इस्तेमाल करिए। और नेक्स्ट जो फल है जो कि 50 के बाद हर किसी ने खाना चाहिए अगर वो हेल्दी रहना चाहते हैं, तो वो है मनुका, रेजिन या फिर किशमिश। आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। ये ड्राइड ग्रेप्स होते हैं और ये आयरन से भरपूर होते हैं। तो मनुका खाने से आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपको तंदुरुस्त रखते हैं, आपकी थकान कम होने में मदद होती है। उसके साथ ही मनुका जो है वो फाइबर से भरपूर होते हैं। तो ये फाइबर आपके शरीर में जाकर आपके शरीर को क्लीन करने का काम करते हैं, आपके गट को क्लीन करते हैं। आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो मनुका हर रोज खाइए। अगर आपको कमजोरी, थकान की शिकायत है, आपका आयरन अगर लो है तो मनुका हर रोज खाइए। तो मनुका भी हर व्यक्ति ने अपने डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। तो ये जो 4 फल है, पपाया, पोमोग्रेनेट, नींबू और मनुका, ये 4 ही फल विटामिन से, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है। और ये चारों फल आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा रखते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ाते हैं, आपके डाइजेशन ठीक करते हैं और आपको अनेक प्रकार के रोगों से बचाते हैं। तो इन चारों फलों को अपनी जीवन शैली में इंक्लूड करिए। और अगर स्पेशली आप 50 साल के ऊपर की आपकी उम्र है तो इनको जरूर खाइए। 50 साल की उम्र के बाद जैसे कुछ चीजें खाना आपके शरीर को हेल्दी बनाता है, उसी तरह कुछ चीजें आप खाना आपको ज्यादा अनहेल्दी बनाता है, आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो 50 साल के बाद आपने बिल्कुल नहीं खानी है, ये जानने के लिए ये वीडियो आप जरूर देखिए। मैं आपको मिलती हूँ उसी वीडियो में।